तो बैंक एम्प्लॉय से उनको पे कमीशन में शामिल करने की बहुत जोरों से मांग उठ रही है। इसको लेकर सीएलसी में भी मामला पूरा गया है। इलीगल बॉडी आईबीए को यहाँ पे खत्म करने की बात है। कैसे यूनियन के साथ जो एम्प्लॉयज है उनके साथ ये जो आपकी इनजस्टिस हो रहा है वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पे सैलरी के साथ कंपैरिजन करके बताए है। और अगर पे कमीशन आता है तो सिग्निफिकेंटली आपका सैलरी पेंशन में चेंजेस होगा तो क्या फायदे आपके हो सकते हैं, सभी चीजें डिटेल में इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज समझाई जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप बैंक एम्प्लॉय या रिटायर्ड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट, क्विक एस जेआईबी बैच 2026 हमारा जेआईबी डीबीएफ एग्जाम के लिए ले सकते हैं। कम टाइम आपके पास बचा है मे एग्जाम के लिए तो 10,000 एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स है पीडीएफ नोट्स के साथ, वो करके आप जा सकते हैं। सभी टॉपिक इसमें कवर है। कंप्लीट थियरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 40 प्लस, यहाँ पे फुल 40 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट के। ये जो नए पैटर्न जेआईबी के अपडेट हुए उस हिसाब से 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमने इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किए। 499 में पूरा कोर्स अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक छोटा सा अपडेट कि आपका पीएलआई का केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, उसकी कल 1 अप्रैल को सुनवाई थी। तो उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट जो आपकी हियरिंग की डेट है, जो आपकी रीट पिटीशन डाली गई है उसकी 18 अप्रैल है, जिसमें आपका आईबॉक्स शामिल है, एआईबीए शामिल है और एनसीबी है। वो लोग यहाँ पे पीएलआई को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि स्टे इस पर नहीं है। जो भी बैंक चाहे अपनी पीएलआई है स्केल 4 से अबो की क्रेडिट कर सकता है, तो स्टे यहाँ पे नहीं लगाया गया है। साथ ही में एक और सजेशन जो कृष्ण कुमार सर है उन्होंने दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएलआई जो 20% वाले लोग थे, देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव पीएलआई हैज वन फ्लो, बॉटम 20% जो है उनको पीएलआई नहीं मिल रही है। तो दो तरीके से उसकी पीएलआई आप दे सकते हैं कि मैक्सिमम 15 यहाँ पे दिन की दे सकते हैं, या 20% जो आपके 20% है वो आप एक्सटेंड इनको 15% के स्लैब में इनको जो है पीएलआई दे सकते हैं। तो कोर्ट इस पर यहाँ पे सोच विचार करके इनको पीएलआई देगा, ऐसा ही कृष्ण कुमार सर ने कहा है। वीडियो के मेन टॉपिक पर लौटते हैं। तो देखिए एंट्री लेवल की जो सैलरी कंपैरिजन है बैंकों की एलआईसी, पीएसजीआईसी और रेगुलेटरी बॉडीज की, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिए कि बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं सबसे कम यहाँ पे बैंक पीओ की है कि 48,480 यहाँ पे बढ़ाकर हुई। 88,000 एलआईसी में एओ की हुई, पीएसजीआईसी में जो एओ होते हैं उनकी 82,000 बेसिक हुई और 62,000 रेगुलेटरी बॉडीज में हुई। स्पेशल अलाउंस भी आप देख सकते हैं। लोड फैक्टर देखिए, लोड फैक्टर क्या होता है कि बेसिक को कितने परसेंट से आपने बढ़ाया, तो सिर्फ 3% से जो आपकी बैंकों में बढ़ाई गई, 16, 14 और 7.5% आप बाकी की दे सकते हैं। डीएम मर्जर किया गया, 5 डेज बैंकिंग यहाँ पे नहीं मिली और बाकी सारे पीयर ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं। ग्रोस सैलरी का कंपैरिजन देख लीजिए, 85,000 बैंक पीओ को मिलती है और 1,32,000, 1,14,000, 1,50,000 बाकी सभी में मिलती है। तो इतना सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन लोगों के बीच आ रहा है। तो आपका जो नेगोशिएशन है जब वेज रिवीजन होता है तो आईबीए और यूएफबीयू अपनी जो बाइपर्टाइट टॉक करके जो आपका वेज रिवीजन है या बाइपर्टाइट सेटलमेंट है वो करता है। तो एक वी बैंकर्स नाम का एक यूनियन है, वो लगातार सीएलसी मीटिंग में लड़ाई कर रहे हैं इसके खिलाफ कि आपका ये आईबीए के साथ नेगोशिएशन बंद होना चाहिए और पे कमीशन या आपका दूसरा कोई जो बॉडी है जो वेज रिवीजन के लिए बैंकों के लिए, बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए बनानी पड़ेगी। इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये आईबीए इलीगल बॉडी है और इसका जो पूरी तरह से कंपैरिजन है पॉइंट्स वाइज इन्होंने दिया है। तो देखिए एन असेसमेंट बिटवीन बीपीएस एंड एनआईटी रेफरेंस पे कमीशन और राइट अप्रोच टू अचीव राइट फॉर बैंकिंग वर्कफोर्स। चलिए अब इसमें डिटेल में जो पॉइंट्स है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो बहुत डिटेल में देखिए असेसमेंट किया है सभी पॉइंट्स पर, जिसमें बाइपर्टाइट सेटलमेंट और एनआईटी पे कमीशन में ये पूरी तरह से वी बैंकर से उन्होंने पूरा जो कंपाइल है वो किया है। इनकी सीएलसी में अभी मीटिंग थी इसी बात को लेकर कि जो आपके बैंक में है वो बाइपर्टाइट हटाना चाहिए, आईबीए को हटाना चाहिए, एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए, उसके साथ जो वेज रिवीजन है या पे कमीशन है वो करना चाहिए। ऐसा इन्होंने सीएलसी मीटिंग में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अगली इनकी सीएलसी मीटिंग है वो मई में अब फिर से होने वाली है। तो ये पूरे जो पॉइंट्स है असेसमेंट के बाइपर्टाइज और जो पे कमीशन को कंपैरिजन किया है वी बैंकर्स ने, उसको मैं पूरी तरह से आपको वन बाय वन समझाता हूँ। देखिए विद डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस पर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि देखिए जो आपका बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है उसमें प्राइमरी एम्फोसाइज है वो पे कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक कितना यहाँ पे कैपेसिटी में पे कर सकता है, उनके पास कितना यहाँ पे जो है प्रॉफिट हुआ है, उस बेसिस पर एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है, बैंक सेंट्रिक है कि बैंक खुद से यहाँ पे डिसाइड करेगा कि इतना हम पेमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से वेज हाइक होता है। और पे कमीशन या एनआईटी अवार्ड में देखिए प्रायोरिटाइज द नीड बेस्ड मिनिमम वेज, इसमें क्या होता है कि वैलिडेटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड नेसेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय फैमिली, मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी चल रही है, फैमिली की जो अभी नीड होती है एम्प्लॉय की, उस हिसाब से यहाँ पे जो पे कमीशन है उसमें सैलरी हाइक होती है।
इवैल्यूएटिंग अथॉरिटी देखिए एंटर्स इनटू बाय एम्प्लॉयर प्रेजेंटेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी। यहाँ पे आईबीए है वो कोई भी स्टैट्यूट के अंदर नहीं आता है, कोई बॉडी नहीं है, आईबीए इलीगल बॉडी है, वो इसका वेज सेटलमेंट है वो करता है। और यहाँ पे देखिए based on recommendation of constituted body of expert on inflation and other market factor affecting genuine requirement of working class award provide for hearing all argument based on valid ground of inflation and wage offered in other peer organization। मतलब देखिए इसमें जो अलग से कमीशन बैठता है, साथ ही में इन्फ्लेशन और बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं एक्सपर्ट, और इसको यहाँ पे जो अदर पेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंपेयर करके यहाँ पे वेज हाइक है वो पे कमीशन या एनआईटी अवार्ड में होता है। अब आगे देखें स्टैट्यूटरी आपके जो पोजीशन है उस पर भी कंपैरिजन किया है। साइन अंडर सेक्शन 88 ऑफ आईडी एक्ट 1947 वेयर मोस्ट इंडस्ट्रियल सेटलमेंट आर साइन अंडर 18(1)(2)p वेयर फॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसेस कैन बी एस्केप्ड एंड सीक्रेसी फ्रॉम द यूनियन मेंबर ऑफ सेटलमेंट इज मैटर। मतलब यहाँ पे जो कंसाइलेशन है वो इसको एस्केप करते हैं, साथ ही में जो आपके यूनियन मेंबर है वो सीक्रेटली ये सारी चीजें करती है। इसमें देखिए अवार्ड इज प्रोनाउंस ओनली आफ्टर फॉलोइंग प्रोसीजर under section 82 and 83 of ID Act which has wider and open scope of common members of union interfere for purpose of suggestion input। मतलब यहाँ पे खुल के जो यूनियन मेंबर से वो सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ देखिए ट्रांसपेरेंसी इन डिमांड ऑफ चार्टर में देखिए डिवाइड ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द सेटलमेंट प्रोसेस हाईली ससेप्टेबल टू द पर्सनल एजेंडा ऑफ नेगोशिएटर फ्रीक्वेंटली साइडलाइनिंग द जेन्युइन रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन एम्प्लॉयज। मतलब जो कॉमन एम्प्लॉय की जेन्युइन डिमांड है उसको यहाँ पे साइडलाइन करते हैं और अपने एजेंडा के हिसाब से यहाँ पे जो डिमांड है वो रखते हैं। तो आप सभी ने ये चीज आप नोटिस भी करी होगी बैंकों में जो वेज रिविजन होता है उसमें। बैक बाय सिग्निफिकेंट स्टैट्यूटरी फोर्स दिस प्रोसेस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सेटलमेंट ड्रिवन वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब ये लोगों के इंटरेस्ट को यहाँ पे हटाकर इट एंश्योर्स इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव बाय अलोइंग ऑल एग्जिस्टिंग यूनियन टू पार्टीज टू द डिस्प्यूट guaranteeing that demands are objectively adjudicated rather than settled through undue influence। मतलब इसमें जो डिमांड जेन्युइन होगी वो सारी चीजें है वो रखी जाती है, उसकी गारंटी आपको दी जाती है। अब आगे देखिए जो एक्ट की परमिसिबिलिटी है उस पर भी कंपेयर किया है। नो वेयर इन स्टैट्यूटरी सच सिस्टम इज परमिसिबल सिंस 1970। साथ ही में इसके देखिए सिंस 1970 पब्लिक सेक्टर बैंक्स केम इनटू बीइंग अंडर अ स्टैट्यूटरी व्हिच परमिट्स दिस अरेंजमेंट। अब देखिए इंक्लूसिविटी पर भी कंपेयर किया है। एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू सिग्नेचरी यूनियंस। मतलब जो आपका यूएबी यहाँ पे साइन करता है तो सिर्फ उनको ही यहाँ पे जो है वो शामिल किया जाता है। दिस फ्रेमवर्क इनहेरेंटली प्रायोरिटाइज एक्सक्लूजन ओवर इंक्लूजन। माइनॉरिटी यूनियंस एंड एम्प्लॉयज विद डिसैनिटिंग व्यूज आर फ्रीक्वेंटली डिनाइड अ वॉइस। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि माइनॉरिटी यूनियन इनके खिलाफ बोलते हैं उनको भी जो है वो दूर कर देते हैं, साथ ही में कुछ एम्प्लॉयज इनके खिलाफ की आवाज उठाते हैं, कोई आवाज जेन्युइन डिमांड रखते हैं तो उनको भी साइडलाइन किया जाता है। creating a structural environment where injustice non-participating groups is virtually certain। मतलब ये पूरी तरह से injustice है। इसमें देखिए provide democratic and transparent platform where every voice especially those minority group is formally heard and evaluated before a final ruling। मतलब सभी की आवाज माइनॉरिटी की भी सुनी जाती है। This inclusive एजुकेशन ensures equitable justice delivery and leaves no room for the systematic। मतलब यहाँ पे जो सभी लोगों को शामिल किया जाता है वो चाहे माइनॉरिटी यूनियन भी उनकी भी डिमांड को सुना जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन देखिए सेंसिटिव ऑफ डिमांड ऑफ चार्टर। यहाँ पे देखिए चार्टर ऑफ डिमांड इज लाइकली डेप्ट आउट और अनटच कॉम्प्रोमाइज हैंस सेटल्ड डिमांड्स आर नो वेयर प्रेजेंटेड मेंबर्स विल एक्चुअली आस्किंग फॉर वेज नेगोशिएशन। मतलब ये क्या होता है कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब भी वेज रिविजन होना होता है तब यूनियन अपनी ओर से जो चीजें है डिमांड से वो सबमिट करता है कि इतनी हमें पूरी करनी है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से सभी डिमांड पूरी नहीं करते। जैसे 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा है, ऐसी यहाँ पे जो है 30 से 40 डिमांड है वो पेंडिंग है बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स की, जो वेज रिवीजन में यहाँ पे पूरी नहीं होती और अगले वेज रिवीजन के लिए जो है धकेलते रहते हैं। तो इसकी ये बात कर रहे थे कि इसमें यहाँ पे लेफ्ट हो जाती है डिमांड्स। इसमें देखिए ऑल डिमांड इंक्लूडिंग दोस माइनॉरिटी ग्रुप्स केम इनटू लॉजिकल एंड कंक्लूसिव एंड एडजुडिकेशन फॉर रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस इज फुली ट्रांसपेरेंट। मतलब यहाँ पे सभी चीजों को लॉजिकल जवाब देते हैं और अगर कोई भी डिमांड रह जाती है तो उसको फुली ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए पे कमीशन और जो आपके अवार्ड्स और एम्प्लॉयज के जो वेज रिविजन है उसको कंपेयर करते हैं। देखिए ऑफर नो स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बाय स्किल्ड डोमेन एक्सपर्ट विदाउट दिस फ्रेमवर्क द नेगोशिएशन ऑफ डिमांड्स लैक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग इवेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली वीकनिंग द। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं
कि कोई एक्सपर्ट है, इसमें देखिए एक्सपर्ट लोग यहाँ पे सपोज कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो डॉक्टर है, उसकी सलाह और उनकी थिंकिंग है, जो एक्सपर्ट उस फील्ड का हो, स्किल जो आपका डोमेन का, उसको कोई भी चीजें यहाँ पे जो है अंदर नहीं लेते इसको यहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए। इसमें देखिए सेपरेटली पे कमीशन गारंटी एंड एक्सपर्ट ड्रिवन अप्रोच टू वेज रिवीजन बाय रिलेइंग मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल रिजल्टिंग रिकमेंडेशन आर बिल्ड ऑन साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। अब देखिए आर्टिकल 19 कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग 1970, तो ये लोग यहाँ पे नहीं लेते और ये पूरी तरह से इस एक्ट को फॉलो करते हैं। इसका भी कंपैरिजन आप देख सकते हैं। अब देखिए पेंशनर्स एंड अदर लेफ्ट ओवर, देखिए इसमें पेंशनर्स, रिटायर्स, रिजाइन एम्प्लॉयज एंड लेफ्ट इनहर्ड नो चांस ऑफ जस्टिस, मतलब ये जो लेफ्ट कर देते हैं, जॉब रिजाइन कर देते हैं, रिटायर्स, पेंशनर्स, इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पेंशनर्स, रिजाइन एम्प्लॉयज आर नॉट इनहर्ड नो चांस ऑफ इनजस्टिस, मतलब यहाँ पे सभी को जो है समावेश होता है, इनको कोई इनजस्टिस नहीं किया जाता है। यूनिटी अमंग एंटायर लेबर क्लासेस में देखिए व्हेन वेज डिमांड आर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिकली एसेड नीड्स द बैंकिंग फर्टर्निटी रिस्क alienating itself from mainstream working class. This disconnect ultimately weakens of our voice, isolate us from the border labor movement। मतलब इससे जो आप लोग यहाँ जो है वो पूरी तरह से आइसोलेट होते हैं, यूनिटी कम रहती है। इन सभी में यूनिटी और जो आपका है सभी साइंटिफिकली एसाइड होता है, तो इन लोगों को एंटायर जो है वो अपलिफ्ट करता है इनका कॉन्फिडेंस। अब नेक्स्ट देखिए आईबीए रिकॉग्नाइजेशन, देखिए gives recognition to illegal body of IBA, मतलब ये बाइपोटाइट में ये इलीगल बॉडी है IBA, खुद से कहता है कि हम कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इनके साथ क्यों वेज रिवीजन करना है। और ये जो आपका पे कमीशन में इस बॉडी को पूरी तरह से इलीगल यहाँ पे करार दिया जाएगा क्योंकि ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। मेंबर्स रिकॉग्नाइजेशन में देखिए वैलिडेट टॉक बिटवीन इलीगल बॉडीज, यहाँ पे जो है इलीगल बॉडी के साथ बातचीत करते हैं। इसमें देखिए डज नॉट वैलिडेट बायलैटरल टॉक बिटवीन इलीगल कंस्टिट्यूटेड बॉडीज आइदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मतलब इनके साथ ये बातचीत नहीं करेंगे। लास्ट में ये ओपननेस पर भी कंपेयर करता है। देखिए लेस ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन, नो फॉर्मल माइन्यूट्स ऑफ टॉक्स आर रिकॉर्डेड और मेड अवेलेबल फॉर स्क्रूटिनी अमंग मेंबर एम्प्लॉयज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं करते, सभी चीजों का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रखते, मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करते कि उनके बीच यहाँ पे मीटिंग में क्या हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, लाइव भी या लाइव वीडियो भी उसका शूट होना चाहिए। इसमें देखिए फुली ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल आर्ग्यूमेंट, रिकमेंडेशन आर सबमिटेड पब्लिकली, ओपिनियंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन पब्लिकली। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की देखिए डज नॉट मेक आरबीआई एंड गवर्नमेंट इंडिया अकाउंटेबल, इसमें देखिए डायरेक्टली इन्वॉल्व्स आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग बोथ अकाउंटेबल टू ऑल मेंबर एम्प्लॉयज। मतलब ये सारे जो कंपैरिजन पॉइंट्स पर आप लोग क्या सोचते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। जेबी बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।